I was sent to hostel when I was in 6th class. Like इस वीडियो में हम जानेंगे सदर्न स्टेट्स की हॉस्टल्स के बारे में, कैसी होती है, क्या क्या होती है एंड खाना कैसा होता है। कोई लोग ऐसे भी है कि वहाँ की जो भी फूड अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ के चले जाते हैं सीट्स ऐसी है जो भी अच्छी कॉलेज होती है। व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, देखो जो भी जूनियर्स आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं या साउथ से आ रहे हैं, जो भी स्टेट की यहाँ के ही लोग हैं, उसके लिए क्या है ना, यू पीपल यूज टू ईट लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू आर इन योर लाइक, लेकिन वहाँ की खाना ऐसा होता था जब मैं 6th to 10th जहाँ पढ़ा था, कभी कभी खाने के अंदर लार्वे होते हैं ना, वो भी आते थे। लाइक छोटी छोटो जो भी पेस्ट होती है, स्टोरेज पेस्ट, उसकी लार्वे आ जाते थे। एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि अच्छी खासी चिकन बनी थी, उसके अंदर ना ग्रास ऊपर आ गया था। मतलब मान लो कि कैसा होगा जब सिचुएशन, तो अगर मंडे है तो कोई सदन में तो चावल ज़्यादा खाते हैं, तो चावल की बनेगी और कुछ अच्छी सी चटनी बन जाएगी, वो थोड़ा स्पाइसी रहेगी या तीखा रहेगी, जो भी लोग नाच से आते हैं उसके लिए। और एक एक बात है, आप घर में आपकी सेल्फ रूम होती है, वहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट होती है। हॉस्टल जाने के बाद आपको लोगों के साथ रहना पड़ता है। हाय, हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है। पता नहीं, आज एक वीडियो हिंदी में करने के लिए कुछ वाइब्स आ रही तो मैं ले लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे सदर्न स्टेट्स की हॉस्टल्स के बारे में, कैसी होती है, क्या क्या होती है एंड खाना कैसा होता है। उससे पहले छोटू सी डिस्क्रिप्शन दैट इज अबाउट कॉलेजेस and what happens at college. So when you come from any other northern states like not central India, about North India, Delhi, UP, Bihar, Jharkhand, and also like Meghalaya and other states which are near to that, like east. So what happens at southern hostels, buddies? Before that, I want to discuss about the language barriers, what how it will support you in Telangana, like where I studied my BSc on agriculture. That one and only university which is having for our state, that is Professor Jayashankar Telangana Agricultural University, and the only one campus we are having at Rajendra Nagar, that is Hyderabad. So सबके लिए तो कैंपस नहीं मिलेगी ना, इसीलिए सब लोगों को ना, जो भी आईसीआर से आते हैं उसे बांटते हैं कि जो भी सब कैंपसेस है उसके लिए आप अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन उस लोगों को वहाँ भेजी जाती है। तो कोई लोग वहाँ से शिफ्ट होकर फिर से राजेंद्र नगर चले जाते हैं, अगर चॉइस रहेगी तो, या नहीं रहेगी तो उसको वहाँ ही रहना पड़ता है। कोई लोग ऐसे भी है कि वहाँ की जो भी फूड अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ के चले जाते हैं सीट्स ऐसी है जो भी अच्छी कॉलेज होती है। सो इससे पहले थोड़ा कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप आपके अंदर एक सोच रहेगा ना, लाइक कि कॉलेज कैसी रहेगी, वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, वहाँ पे जो भी टीचिंग करने वाले कैसे रहेंगे, लाइक प्रोफेसर्स कैसे रहेंगे, एंड वो कैसे हमसे लाइक हमें कैसे क्या बोलते हैं अपनाएंगे करके। तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटू सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लाइक कॉलेज में कैसा होता है। देखो भाई, आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा पहले दिन, एंड देर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। एंड लाइक आप वहाँ से आए हो, यहाँ टिक नहीं पाओगे, एंड आप जहाँ से भी बिहार से आए हो तो यहाँ लाइक मेरा कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, मेरा खास दोस्त एंड माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम बिहार। तो वो सोचा था कि कोई सीनियर्स उसे उल्टा इधर उधर करेगा या कोई भड़काएगा या कुछ करेगा, तो इट वॉज हैपन, उसे ना अपना लिया है सब। उसे जो भी करता है उसे साथ दे के करते थे। इवन मैं जब ज्वाइन किया था तो इट वॉज ऑलरेडी 2 months लेट व्हेन आई वॉज ज्वाइन BSc ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज माई काउंसलिंग वॉज 6th phase एट 2022। सो वो सब हुआ था। तो ये सब रहेगी, लेकिन कॉलेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या आपको कोई डाउट्स है या आपको कोई कुछ भी है, प्रॉब्लम है, आप सीधा आपका जो भी क्या बोलते हो गार्डियन रहेगा कैंपस में, लाइक एडवाइजर करके बुलाते हैं, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, उसके साथ मतलब उसके पास जाके आप आपकी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो, या आप कुछ लीव लेना चाहते हो तो उसके परमिशन ले सकते हो। और जो भी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी साथ दे देगी, क्योंकि यू आर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू मस्ट बी देयर प्रायोरिटी। सो एंड कॉलेज की रेप्यूटेशन भी वहाँ होती है,
तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको अपनाएंगे एंड आपकी जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करेंगे एंड सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आएगी हॉस्टल की बारी। भाई बॉयज़ के लिए तो एक वंडरफुल जर्नी रहेगी कि देखो, जितने भी साल आप इससे पहले घर से कॉन्वेंट गए थे या सीबीएसई में पढ़े थे या जो भी है अच्छी अच्छी कॉलेज मतलब स्कूल्स में पढ़े थे और 11th 12th पढ़े थे, वहाँ पे दोस्त के साथ आप लोग अच्छे रेस्टोरेंट गए होंगे, अच्छे अच्छे कुछ किचन्स गए होंगे, जो भी खाए थे, जो भी अच्छे अच्छे वैराइटीज ऑफ टेस्ट आप लोग किए होंगे, इवन फॉर द नॉर्थ पीपल एंड ऑल्सो साउथ पीपल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप 12th तक अच्छी खासी पढ़ाई करके वहाँ जो भी पेन है उसे पार करके आप यहाँ तक पहुँच जाते हो कि एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, या एक अच्छी गवर्नमेंट या प्रोफेशनल कॉलेज मिल जाए तो हमारी जो भी आगे की रास्ता है वो अच्छी बन जाएगी। हाँ, एक चीज है, आप लोग चाहते हो कि एक अच्छी गवर्नमेंट कैंपस मिल जाएगी, लेकिन आप इसके लिए नहीं रेडी नहीं होते हो कि वहां पे जो भी है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो आई वॉज लाइक आई saw several people who shifted a campus from my campus where I have studied. He's a junior in the last year. He is from Rajasthan, I think. He left campus because of he used to think that यहाँ पे कुछ मुझे जो मैं चाहता था वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ हो गया वहाँ पे भी कुछ सप्रेशन दिखाया था उसे। तो ये सब होती है। तो अब हासिल की बारी आएंगी तो खाना इज़ द वन ऑफ द मेजर पार्ट, बिकॉज खाने के बिना तो हम लोग नहीं रह सकते। और जो लोग अच्छे खासे वो बाहर जा सकते हैं, हु स्टेज एट राजेंद्र नगर जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, जो भी सब कैंपसेस है, वहाँ पे कोई ऐसा खाना नहीं मिलेगा कि आपको अच्छे से छोले भटूरे जो आप खाए थे पहले और अच्छी सी पानी पूरी जो आप खाए थे पहले जहाँ आपकी प्लेस पे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी पास में ऐसा फेज गुजारे होंगे, लाइक उसके पास कोई अच्छी सी घर ना हो या उसके पास कोई अच्छी सी जो भी वो चाहता था वो ना मिले, वो बस कभी कभी हाँ आज का दिन चलेगा तो काफ़ी है मेरे लिए करके, उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैं भी उसी वहाँ से ही आता हूँ। तो क्या था ना, मेरी लाइफ में आई वॉज सेंट टू हॉस्टल व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास, लाइक 6th स्टैंडर्ड में जो भी था मेरा, तो तेलंगाना स्कूल जो वहाँ पे हॉस्टल्स गवर्नमेंट हॉस्टल्स में पढ़ा था। उसके बाद आया मेरा 11th और 12th, तो कोरोना में था। मैं 11th में गया जब क्या हुआ था, लाइक एक साल अच्छे से पढ़ लिए थे, दूसरी साल तो कोरोना आ गई एंड सब कुछ फटास लॉकडाउन हो गई थी, तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हमें घर से ही कुछ प्रैक्टिकल का सबमिट करना पड़ा। सो इट वॉज हैपेंड। लेकिन वहाँ की खाना ऐसा होता था, जब मैं 6th to 10th जहाँ पढ़ा था, कभी कभी खाने के अंदर लार्वे होते हैं ना, वो भी आते थे, लाइक छोटी छोटो जो भी पेस्ट होती है, स्टोरेज पेस्ट, उसकी लार्वे आ जाते थे। एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि अच्छी खासी चिकन बनी थी, उसके अंदर ना ग्रास ऊपर आ गया था। मतलब मान लो कि कैसा होगा जब सिचुएशन ग्रास ऊपर था। तो हमारा वार्डन थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो उसे हटा के कुछ अच्छा बना लिए थे, तब के लिए कोई अच्छी करी। तो इट वॉज हैपन एट गवर्नमेंट। लेकिन आप जहाँ रहते हो वहाँ ये सब होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड कैंपस है और एक उसकी कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी आपकी जो भी टेस्ट बड्स फुलफिल कर नहीं पा रही है। दे आर लाइक रेगुलर एक ही टाइप का टाइम टेबल हो जाती है, खाना बनता है। देखो अगर मंडे है तो कोई सदन में तो चावल ज़्यादा खाते हैं, तो चावल की बनेगी और कुछ अच्छी सी चटनी बन जाएगी, वो थोड़ा स्पाइसी रहेगी या तीखा रहेगी, जो भी लोग नाचते आते हैं उसके लिए। उसके बाद आएगा कोई छोले भटूरे मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना, तो पूरी और दाल दे देता है कभी कभी। उसके बाद आएगा कोई इडली दे देता है, कभी संडे डोसा दे देता है। एंड ये सब होता है। और कभी कभी पोहा के टाइप में होता है, वो ना क्या होता है, मुरमुरा होता है ना, उससे बनता है। सो एक काइंड ऑफ वो होती है। उसके बाद हमें ना इन पर डे हमें ऐसा मिलता है खाना यहाँ पे कि मॉर्निंग कुछ टिफिन रहेगी, जो भी है सब कैंपसेस एट दिस स्टेज। दोपहर में आपको चावल खाना पड़ेगा और शाम को भी चावल खाना पड़ेगा।
दिस इज लिटरली विल हैपन। सो आप सोचेंगे इतना चावल कैसा खा सकते हैं भाई, इतना चावल कैसा खा सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा ही है। तो वीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम है, या तो बहुत ही कम है, तो हम लोग उसे चला लेते हैं। दिस इज नॉट, बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, देखो जो भी जूनियर्स आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं या साउथ से आ रहे हैं, जो भी स्टेट की यहाँ के ही लोग हैं, उसके लिए क्या है ना, यू पीपल यूज टू ईट लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू आर इन योर लाइक लॉन्ग टर्म और एनी अदर phases of your life. Then after coming to your hostel, you have to adjust your life. Like most of the people I used to see that they won't like any food in the hostel which is prepared by the mess. जो भी कुक होता है वहाँ जो प्रिपेयर करता है उसे लाइक नहीं करता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि आपके लिए वो ना डेली रूटीन बन जाती है। तो डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा, क्योंकि हम लोग फॉलो करते थे जब हम हॉस्टल में थे। हमारा मेस में जो भी कुक था उससे हम अच्छे से बात कर लेते थे। लाइक वी यूज टू गो विथ हिम एंड वी यूज टू कॉल हिम, लाइक तेलुगु में तो भाई को अन्ना ही बोलते हैं ना, तो అన్న ఈరోజు కొంచెం మసాలా ఎక్కువ వేయి, ఈరోజు కొంచెం తగ్గించు, లేదంటే ఈరోజు కొంచెం స్పైసీగా చేయి, కొంచెం సాल्टीగా చేయి। सो ये सब क्या होता है ना, क्योंकि आपकी टेस्ट बर्ड्स को कुछ नया चाहिए, और कभी कभी क्रिस्पी होनी चाहिए, और कभी कभी थोड़ा सा लाइक जूसी होनी चाहिए। तो हम लोग उससे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमारी जो भी कम्युनिकेशन थी उससे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते थे। तो लोग हाँ हमारे बात में रहते थे, और हमें जैसे चाहिए वैसे बना देते, हम जो चाहिए वो बना देते। सो गर्ल्स इन द हॉस्टल्स वेर यू गो, देखो आप जो भी वहाँ पे मेस में काम करते हैं उससे अच्छे तरीके से एक अच्छी सी रिलेशनशिप बना के रखिए, कि आंटी के जगह पे आप अम्मा करके बुला सकते हो, और अंकल के जगह पे अन्ना करके बुला सकते हो। तो ये क्या होता है ना, उसे काइंड ऑफ होमली फीलिंग मिल जाती है वहाँ पे। अब एक हॉस्टल में अगर सोचेंगे कि 200 से 250 लोग अगर हैं, उसके लिए इतना खाना बनाना उतना इजी नहीं है। उसके साथ साथ वार्डन की और केयर टेकर की प्रेशर्स भी रहेंगे उसके ऊपर। तो ये बनाना, वो बनाना, ये लेके आना, वो लेके आना, वो कम हो गया तो स्टोर ये भी कभी कभी कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसे बनाना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो आपकी जो रिलेशन है उसे अच्छे से मेंटेन करो उसके साथ, ताकि वो आप जो चाहिए वो बना के दे, जैसे चाहिए वैसा बना के दे। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में बनाना अच्छा होता है, बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं ना 200 लोग के लिए, वैसे ही बनना इट इज़ नॉट। एंड डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटालिटी देयर। आप घर में जो भी एक अच्छा सा खाना बनता है उसको ठीक से नहीं खा पाते हो, तो हॉस्टल की तो भाड़ में गई। अब कैसा रहेगा आप सोच लेना। और एक बात है, आप घर में आपकी सेल्फ रूम होती है, वहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट होती है। हॉस्टल जाने के बाद आपको लोगों के साथ रहना पड़ता है, यू हैव टू अडॉप्ट दैट। मैं एक कमेंट देखा था, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ कैंपस आगे और कुछ कैंपस पीछे, और आप बोल रहे हो कि लाइक अब ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो आप जिस कैंपस को जहाँ जाते हो उसे कैसे अपनाते हो, और आप जो सीखते हो कैसे सीखते हो, किसे अडॉप्ट कर रहे हो, इट मैटर्स। नॉट विच कैंपस इज बेस्ट एंड विच कैंपस इज behind. I'm not saying other words. So what happens, look, every campus is having its own what I can say rules, like its dignity there. So if you excel, you can get a good job from that campus too. What is the scene there depends on you, and you have to adapt the situations over there. So I have suggested where I have adapted सम, लाइक कुछ लड़कियों के लिए ये मैटर करती है कि मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अगर देखें, आपकी जो भी नियर बाई है वो लेना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं है तो हम लोग नहीं जाना चाहते। फैसिलिटीज़ कभी कमी रहेगी, कभी ज़्यादा लेकिन होता है, क्योंकि देखो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके जैसे मेंटालिटी के लिए बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारी वेरिएशंस देखने के लिए होती है फॉर दैट। एंड मैं टॉपिक डाइवर्ट करने लग गया, तो चलते हैं फिर से हॉस्टल्स के बारे में। तो आपको ना 4 साल एक जर्नी मतलब पास करना होता है, तो यू हैव टू
pass a journey with your friends, and also you can get your enemies too there, because वहां जाने के बाद ही पता चलते है कौन कैसे है करके। आप आगे से डिसाइड नहीं करते हो, जज नहीं कर पाते हो, तो किसी को एनिमी मत बनाओ, सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करो और सबसे अच्छे से बात कर लो। और यहाँ पे पानी पूरी नहीं मिलेगी जो लड़की बहुत पसंद करती है। हाँ, मेरी एक दोस्त थी, तो उससे मैं ऐसा पूछा था कि लाइक क्या होता है इस पानी पूरी में कि इतना लाइक करती है लड़की लोग। तो शी वॉज लाइक, पानी पूरी में ना तीखा होता है, ठंडा होता है, स्वीट होता है और हॉट भी होती है। लाइक इस सब टेस्ट मिला के ना जो भी हमारी टेस्ट बस को एक्टिवेट करती है, लाइक दैट शी सेड। वहाँ पे तो हॉस्टल्स में पानी पूरी नहीं मिलेगी आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके साथ साथ मेरी एडवाइस है, देखो आप अगर कुछ अच्छे चाहते हो, वहाँ पे कुछ अनसर्टिनिटीज रहती है। ओके, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दैट, विल बी बिकम अ स्टेबलाइज्ड पर्सन। वहाँ पे एटलीस्ट आपके लिए दोस्त मिलेंगे, लेकिन आफ्टर दैट डिग्री कोई दोस्त नहीं रहेगा, मेरे जैसे अकेले पड़ जाओगे यार। तो मुझे ये सजेस्ट करना था कि जो भी लोग हॉस्टल्स के लिए सोचते हैं, 3 टाइम में चावल खाना उतना आसान नहीं होती है, जो भी नॉर्थ से आते हैं लोग, एंड ऑल्सो फ्रॉम सदर्न स्टेट्स कोई अच्छे थिक चटनी खाने वाले आते हैं कि केरला की या जो भी अदर स्टेट्स के, तो वहाँ से उन लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स तो रहेगी। अब अगर अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। एंड ऑल्सो लाइक या दिस इज़ द थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। बट वन थिंग, हमारी राइट के लिए हम लड़ाई तो करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मतलब साथ में सोचना है कि आगे वाले की सिचुएशन क्या होंगी, हम कैसे उसे ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे करके। सो दिस इज़ द थिंग, लड़ाई करो और खाने के लिए जो चाहिए वो बना के लो, मतलब बनाने के लिए बोलो और खाओ, क्योंकि पे तुम कर रहे हो हॉस्टल्स पे, ठीक है। आप पे कर रहे हो, मतलब जो भी मंथ के लिए इतना आता है, और 100 रुपीज़ ज़्यादा दे के भी आप बोलो कि अच्छे खाना बनाओ, टाइम लो। लेकिन 24 आवर्स में तो हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं ना। जो लोग जहाँ से आते हैं, कभी कभी होटल्स में जाके हम लोग इतना देर बैठना पड़ता है कि 45 मिनट्स 1 आवर बैठना पड़ जाता है। लेकिन आपके लिए वो पेशेंस नहीं रहेगी हॉस्टल में, क्योंकि क्लासेस होने लग जाती है, वहाँ पे लेट जाएंगे तो अलो नहीं करेंगे लोग, एंड ये सब होती है। उसी टाइम में इतना खाना पकाना भी उतना आसान नहीं होता है यार। तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए, लेकिन वहाँ की सिचुएशंस को अडाप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो। ये कौन सी बात हो गई कि आप सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वहाँ रह के वहाँ की सिचुएशंस को अडाप्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट गुड, राइट? सो यू हैव टू थिंक बिफोर दैट। इफ़ यू आर विलिंग टू go wherever you want, there must be the facilities which are like what you have felt and what you have gone through in the past, like pizzas, burgers, cream stone ki ice, and also अच्छी अच्छी फलूदा की juices and all those things। तो नहीं मिलेगी यार, क्योंकि सब कैंपसेस है, कहाँ कहाँ है किसी को नहीं पता है। और वहाँ जाने के बाद हॉस्टल में इतने सारे लोग होंगे, इतनी सारी मेंटालिटीज़ होंगी, इतनी सारी कैरेक्टर्स होंगी, उसके साथ रहना होता है। और कोई कभी हाँ बैड फेसेस में चलते रहेंगे, तो देखो इट विल हैपन। सो थिंक बिफोर दैट। प्रायोरिटीज़ तो होंगी होंगी प्रायोरिटीज़ वहाँ जाने तक, कि उसके बाद आपकी ये ना सपोर्ट नहीं करेगी और कहाँ आके पड़ गया मैं जैसा लगेगा आप लोगों को। तो इससे ज़्यादा और मैं आगे नहीं ले जा सकता हूँ। सो प्लीज़ थिंक ऑफ दैट। हाँ, या फाइन। आपको जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हो, आप कहाँ से भी हो, आई डोंट केयर। बट आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। पता नहीं अच्छी सी हिंदी भी बोल लिया हूँ आज के लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब शेयर इसीलिए करना है कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खाना नहीं चाहते हैं, और वहाँ जाके हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं, उसको ना घर की खाना की याद आती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके मतलब आपके लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी को घर मानो। वहाँ जो लोग हैं उसे ऐसा फील करवाओ कि हमारे बच्चे हैं, तो अच्छे खाना देना है इसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
बाय।